you. I once again welcome all of you in session on yoga, Om at home. और जैसा मैं रोज बताता हूँ, अब हमें काफी दिन हो गए करते करते और हम एक्सपर्ट्स भी हो गए हैं और योगा से काफी सारे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स है फ्लेक्सिबिलिटी और रूटीन हमारा सेट हो गया है। इसके लिए मैं हमारे योगा ट्रेनर आरती मैडम को थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इतने सिंपल तरीके से हमें इतना थ्रू टेक्नोलॉजी उन्होंने इतना अच्छा करवा दिया है। आगे के लिए मैं इनवाइट करता हूँ आरती मैडम को आज के प्रोग्राम के लिए। ओवर टू यू आरती मैडम। क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो मैम वी कैन रिक्वेस्ट टू द मेंबर सो दे यस कैन यस आस्क। यस विपिन सर, बट यस, एक क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा था। उसका एक क्वेश्चन ये था कि मैडम अभी लोग पूछ रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी पोज पोज करते हैं तो क्या ब्रीदिंग होल्ड करनी है क्या? नहीं सर, मैं उसका आंसर दे रही थी कि हम ब्रीदिंग कभी भी होल्ड नहीं करेंगे। योगा का मेन उद्देश्य होता है कि आपको आपके ब्रीदिंग से कनेक्ट करना। तो ऐसा कोई भी पोज नहीं है जहां पर आपको ब्रेथ होल्ड करनी है। आप पोजीशन होल्ड करेंगे पर आपकी ब्रेथ चलेगी। अगर आप जैसे आपने बोला भुजंग आसन में, तो हमारा जो ब्रीदिंग का एरिया है दैट इज फ्रॉम योर नोज टू योर एब्डोमेन, इट शुड आइडियली बी ओके। तो कई बार हम ऐसी पोजीशन में, जैसे हम धनुरासन में है, जब हम चेस्ट नीचे है तब आपका ब्रीदिंग थ्रोट से होता रहेगा बिकॉज योर एब्डोमेन इज देयर डाउन, और आपका बैक से होगा। सो ब्रीदिंग हर टाइम पे आपका कंटिन्यूस रहेगा। यस, एरिया ऑफ ब्रीदिंग बदलती जाती है। एंड ऑल्सो हो सकता है आपकी उतनी डीप ब्रीदिंग ना हो, पर नेवर होल्ड योर ब्रेथ। होल्डिंग ब्रेथ होल्ड करने से यूजुअली आफ्टर एक्सरसाइज, जिनको कई बार कंप्लेन होती है कि हमको योगा करने के बाद, कुछ पोजेस करने के बाद हमको हेडेक हो गया। सो दिस हेडेक इज बिकॉज आपका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं था ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ऑल्सो वेट लिफ्टिंग के टाइम बहुत लोगों का होता है, दे टेंड टू होल्ड द ब्रेथ विच इज रॉन्ग। वहीं पे एंटायर थिंग्स गोज रॉन्ग। मैडम वेट लिफ्टिंग में एक चीज फिर आपने बोला तो मैं पूछता हूँ थोड़ा सा कि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस समय हमें इनहेल कब करना है और एक्सहेल कब करना है? सर, जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो इट इज अ पोजिशन जब आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। तो whenever you are going up against gravity you will inhale, and whenever you are going with the gravity आप exhale करके, जैसे अगर आपने weights उठाए हैं तो आप inhale करके उठाते हैं। कई लोग इसका ऑपोजिट भी करते हैं क्योंकि उनको शायद अपने एक्सलेशन में ज्यादा पावर लगती है। देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर इट, पर यूजुअली योगा में जो हम करते हैं whenever you are going against gravity आप इनहेल करेंगे और नीचे आते टाइम आप एक्सहेल करेंगे। बिकॉज जब डेडलिफ्ट लगाते हैं तब तो आप जो कह रहे हैं वो सिस्टम फॉलो किया जाता है, और जब इंक्लाइन डिक्लाइन करते हैं तो अपोजिट हो जाता है। मतलब वो बॉडी माइंड वर्क ही नहीं करता है उसके अकॉर्डिंगली, अपन कितना ही कोशिश कर लें बट माइंड उस तरीके से वर्क नहीं करता है। अब आप माउथ ब्रीदिंग करें। माउथ ब्रीदिंग जो होती है जब आप एक्सहेलेशन मुंह से करते हैं, सो क्या होता है कि जब हम इस पोजीशन में हैं, जैसे आप मानिए हम रिक्लाइन पोजीशन में हैं और हम इसी में जाए, हम अगर नौकासन में हैं, तो आपको अगर नौकासन में करना है, ये ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो रहा है, तो ये एक्सहेलेशन से ही बाहर आएगा। टू गिव इट मोर पावर, क्योंकि आपके हाथ में वेट्स हैं, आप मुंह से एक्सहेल करते हैं सो दैट यू टेक, मतलब थोड़ा सा और एनर्जी, आप विद एनर्जी यू आर डूइंग दैट। तो वो एक बेसिक चीज होती है। और रनिंग में मैम? सर, रनिंग में पूरी ब्रीदिंग होनी चाहिए। और रनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपने रनिंग के लिए बात कही, मैं यूजुअली देखती हूँ लोग सिर्फ शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ से करते जाते हैं, यहाँ से करते जाते हैं, यहाँ इसको इन्वॉल्व ही नहीं करते। अगर आप अपने एब्डोमेन को, अपने लोअर बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे ब्रीदिंग में, यू विल सी यू गेट टायर्ड लेस। क्योंकि बॉडी को जब व्हाट हैपेंस इज, आपको ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हुआ तो यू टेंड टू गेट टायर्ड। तो आप जितना इनहेल करेंगे और जितना प्राणायाम करेंगे, आप वो रिदमिक ब्रीदिंग सीख जाएंगे। सो द की इज रिदमिक ब्रीदिंग। थैंक यू मैम। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, जस्ट क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हैं। अगर हम योगा कर रहे हैं और हम काफी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, हमारा रूटीन में मॉर्निंग में उठने का टाइम क्या होना चाहिए आइडियली? मतलब किस टाइम पे लोगों को उठ जाना चाहिए? मॉर्निंग वेकअप कितने बजे होता है? इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं, हर्ष भाई को लेके नहीं चलना है मैडम। हर्ष भाई 4 बजे उठ जाते हैं। नहीं 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 सर, दैट डिपेंड्स आप रात को सोए कितनी बजे हैं। हाँ, सो क्लॉक गोज फ्रॉम द नाइट। आप रात को
कितनी बजे सोए हैं, आपकी नींद कंप्लीट करके आप उठें। हाँ, हम्म। कोशिश करें आप रात की क्लॉक को ठीक करते जाएं, तो हम्म। आपका सुबह का मॉर्निंग का क्लॉक ठीक होता जाएगा। आइडियली यू शुड गेट अप 6-7 के बीच में उठ जाना चाहिए, नॉट। मुझे तो हर्ष ने मैडम एक आदत डाल दी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सिस्टम। 9:30 बजे ऑटोमेटिकली मोबाइल जो है वो बेड मोड पे चला जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, और 9:45 हम लोग सो जाते हैं। फिर वो हर्ष भाई सुबह उठा देते हैं। तो सुबह उठाने का जिम्मा किसी एक को दे दिया जाए, हर्ष जैसे व्यक्ति को, तो वो उठा देगा। सोने का आप कर लो। और सर सोने के टाइम पे ओम चैंटिंग करा करें, इज वेरी बेनिफिशियल। 11 बार 21 बार आप जो कर सकें, 5 बार भी करें एटलीस्ट। तो ओम इज अ वेरी सूदिंग साउंड। जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो ओम एंड भ्रामरी बोथ गो अलोंग विद। यस मैडम, क्योंकि हमारा हमारा अभी जैसे जब वर्क मोड ऑन रहता है और हमारे पास काफी प्रेशर रहता है काम का, तब हम लोग जब सोते हैं तब बार बार वो ख्याल आते हैं रात को। तो कुछ ऐसा अच्छी स्लीप आए तो उसके लिए ही पूछना चाह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हो सकता है कि आराम से लेटे और नींद आ जाए, मतलब तो कुछ उसके लिए कुछ मेडिटेशन टाइप कुछ रहता है, या मैडम ये जो आपने बताया है कि इसी से ही हो जाएगा? ओम अपने आप में एक मेडिटेशन है सर। अगर आप ओम का साउंड कंटिन्यूस करते जाएंगे, और भले ही आप उसे लेटे हुए पोजीशन में करें, धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू दैट साउंड, और इट विल टेक यू इनवर्ड। तो आप बाहर के थॉट से आप फ्री होते जाएंगे, और जैसे ही बाहर के थॉट से फ्री हुए, बॉडी इज ऑलरेडी टायर्ड, इट विल गेट टू स्लीप। और ओके। योग निद्रा है, बहुत सारी योग निद्राज अवेलेबल रहती हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगी। मुझे चांस नहीं मिला कि हम योग निद्रा कर सकें। योग निद्रा तो यूजुअली आधा घंटा लग जाता है। सो बट दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आपको ऑनलाइन योग निद्रा मिले, सो यू कैन लिसन टू इट। मैक्सिमम केसेस में होता है, मेरी शाम की प्रेगनेंसी बैचेस चलती हैं, तो मैं मदर्स को जब करवाती हूँ, वुड बी मदर्स को, तो वो मुझे फाइनली उनको बोलना, मैसेज टेक्स्ट करके छोड़ना पड़ता है कि आपको नींद आ चुकी है, मैं जूम से एग्जिट कर रही हूँ। वो ऑलरेडी सो चुकी होती है। सो दैट इज वेरी रिलैक्सिंग। थैंक यू। आई थिंक मैडम सारे क्वेश्चंस हो गए, वी कैन स्टार्ट अवर टुडे सेशन मैडम, ओवर टू यू। चलिए स्टार्ट करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। Once again, deep inhale, deep exhale. Bring your conscious to your breathing. Let your breathing sit back to its normal rhythm. Let all the thoughts in your mind just come and move away. They should not be disturbing you. Do not think about them. Free your body. Deep inhale as we start the practice of Om. Gently release the pose and open your eyes. Start करेंगे neck rotations, shoulder rotation से. Lower your neck down. Try touching your chin to the neck so that the back of the neck stretches completely. Inhale to the left. Watch the right side of the neck as it stretches back. Exhale to the right. Come back. Change side. Inhale to the right. Stretch your neck completely. Back. Exhale to the left. And come down. Come up.
साइड रेस करेंगे, नेक को धीरे धीरे साइड की तरफ, कोशिश करें कि नेक और शोल्डर्स एक लाइन में आए। Coming back very gently to the center and to the other side. Center. Coming for the shoulder rotations. Keep your hands up. Hands up, facing the ceiling, elbows facing the ceiling. Exhale and close your elbows. Inhale back. Up. Exhale. Inhale up. Back. Exhale. एक बार और करेंगे. Inhale. Back. Up. Exhale. Changing the direction. Inhale. Up. Back. Once again, inhale up. Back. And down. एक बार और. Inhale up. Back. And down. Hands का movement करेंगे. Take your hands in a stop position. Make small circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gently take your hands in. Relax the arms. Again open. Interchange the locking. And relax. Come back. Hands to the sides. Go for a side bend. Keep inhaling, keep exhaling. Come back, change side. Try straightening your elbows for a deeper stretch. And come back. Coming onto your knees. Come up. And come down. Exhale as you come down. Inhale up. Exhale as you come down. Inhale up. These are good pelvic floor exercises. Inhale up. And come down. एक बार दोनों तरफ से फिर करेंगे. Inhale up. And go down. Inhale up. And come back. Coming on your knees. पाँव को आगे की तरफ खोल देंगे. And try sitting down. दोनों हाथों को नीचे रखें भले ही आप. And try pressing down. Keep your toes up and feel the stretch in the lower leg, back of the knee, calf muscles. जितना आप नीचे जा सकें, go down. Gently come up. Change your leg. Extend your leg. विपिन जी, this is a good position क्योंकि हमारे नी का बैक मसल स्ट्रेच होता है और स्ट्रेंथन होता है. आप इसको ऐसे ना कर सकें तो नीचे पूरा बैठ के भी कर सकते हैं. You can sit down and press your knee down. आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं. एक पैर वज्रासन में है, एक पैर वज्रासन में है और दूसरा पैर, हम वज्रासन में बैठे हैं. एक पाँव वज्रासन में रहेगा, दूसरा पाँव सीधा रहेगा. Press your knee down and go down. और जो लोग नॉर्मली कर सकते हैं वो लोग नॉर्मल करेंगे. हाँ, now press your knee and go down. So this is good strengthening for your back muscle, back of the knees and calf muscles. Coming back, sitting in Malasana. अच्छे से स्पेस बनाए जो मलासन में न बैठ सकें. They can use a block underneath.
आप हिप नीचे रेस्ट कर सकते हैं, बट जस्ट ऑन द एज. सिट इन मलासन, एक्सटेंड योर नीज. हाथों की ये पोजीशन को सेंटर में लेके आए, सो दैट योर पाम्स एंड योर एंटायर हैंड इज इन वन लाइन. स्पाइन स्ट्रेट. Now feel the stretch from your groin to your upper thigh. Gently coming on your toes. Come on your toes and sit back. Once again, come up on your toes. Sit back. एक बार और करेंगे. Again on your toes. And sit back. यहीं से जाएंगे हम गॉडेस पोज में. Take your arms up. धीरे 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 come up and hold in goddess pose. Gently come back and come for Surya Namaskar. Start करेंगे. Inhale. 1, 2, back bend, extend up and back bend. 3, forward fold, body weight in front, left leg पीछे. Coming into plank. Knees down, chest down. Inhale up for Bhujang. Go for downward dog. विपिन जी आप टोज इन करेंगे और हील्स आउट करेंगे. टोज को हल्का सा इन की तरफ रखें और हील को आउट करें, सो दैट द बैक ऑफ द मसल्स ओपन अप. लेफ्ट लेग आगे. कीप योर लेग एंगेज नाइसली. दोनों पांव साथ में. उत्तानासन. शिफ्ट वेट टू द front of the foot. Inhale and come up for a back bend. Come down. Surya Namaskar from the right side. Inhale. 1, 2, back bend. 3, forward fold. राइट लेग पीछे. प्लैंक. knees down, chest down. Inhale up, Bhujang. Tuck your toes for downward dog. राइट लेग आगे. दोनों पांव साथ में. फॉरवर्ड फोल्ड. Inhale up for back bend. Come back. एक राउंड और करेंगे हम सूर्य नमस्कार का. सेकेंड राउंड. Inhale, 1, 2, back bend, forward fold, left leg पीछे, plank, knees down, chest down.
भुजंग, डाउनवर्ड डॉग, लेफ्ट लेग आगे, फॉरवर्ड फोल्ड, inhale up, back bend, and come back. Right side, deep inhale, 1, 2, back bend, 3, forward fold, right leg पीछे, plank, knees down, chest down, inhale up, bhujang, tuck your toes for downward dog, right leg आगे, forward fold, inhale up, back bend, extend up, and come back. Coming into Vrikshasana. Take your left leg up. Arms, rotate your arms outside, extend up. Gently come back. Change side. Take your hands up. Press your foot to the inner thigh and keep making your leg, which is down, stronger. And come back. यहाँ से आएंगे त्रिकोणासन में. Spread your legs. Going to the left side. Left foot turns, right foot 90 degrees in front. Extend. Go down. And look up. Gently come back. Do it from the other side. Right leg to the right. Body, hip को shift ना करें. It is a side angle pose. Extend, extend, give a good length. Go down and look up. Gently come back. Change side. दूसरी तरफ से अब हम करेंगे पार्श्व कोण. Again your left foot to the left. Bend your knee. हाथ यहाँ प्लेस कर सकते हैं या नीचे जमीन पर, जैसा कंफर्टेबल. पार्श्व कोण. Open chest. Sharply come up. Change leg. Bend your knee. यहाँ रहें या नीचे की तरफ जाएं. Keep your chest open and extend up.
sharply come up. वॉरियर करेंगे इस तरफ से लेफ्ट साइड, गो टू वॉरियर, बेंड डाउन, पाँव का अगर डिस्टेंस इंक्रीज करना है, शार्पली कट अ 90 डिग्री एंगल. अगेन इट इज नॉट अ साइड पोज, सो रिमेन इन फ्रंट, टेक योर स्पाइन यहाँ झुकेगी, टेक इट बैक एंड स्टे हियर. Gently come back, change your leg, go down, मैं मैक्सिमम सबका देख रही हूँ कि एंगल आगे जा रहा है. सी what you are doing is this, what you need to do is this. यहाँ 90 डिग्री, ये शार्पली नीचे. Come back, turn your foot in, come back. Just relax your legs before we go to the crescent pose. Now turn to the right, right, दोनों पाँव एक तरफ ही रहेंगे इसमें. Raise up your heel, पाँव का डिस्टेंस ठीक हो. आगे वाला पाँव 90 डिग्री कट करेगा, नीचे पीछे वाला 90 डिग्री नीचे जाएगा. Go up, and come back. Change your leg. Go down, cut 90 degrees, go up. And come back. Forward bending. दोनों पाँव में दूरी. Toes pointing in front. हाथ कमर पर. Knee, elbows pressed in so that your shoulder blades go in. Chest is well lifted with the support of your waist. Go down, go down. जितना आप जा सकें. It could be a tabletop position. If you can stay here, stay till here. ध्यान दें कि अपना बैक स्ट्रेट रहे. जो लोग फ्लेक्सिबल हैं कैन गो डाउन फर्दर. Gently coming out of the pose. धीरे से दोनों पाँव को इन करें. Again, hands rested on your back and come back. Rest. हाथों को पीछे कर दें, गर्दन को नीचे की तरफ. Deep inhale, deep exhale. Deep inhale, deep exhale. Again, we are not holding our breath here. Watch where your breath goes now. गले तक होकर वापस आ जाती है क्योंकि ऊपर जालंधर बंद कर दिया है. Come back. Just a second, I'll have some water. आज मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला बीच में. चलिए आ जाएं फॉर अ सीटेड पोज. Sit in Vajrasan. Extend your arms up. Interlock your hands. Going in Parvatasana. Now यहाँ से जब नी अपन elbows bend करते हैं तो ये lifeless movement नहीं होना चाहिए. You have to push your palms up from your upper arm. Extend up. Give a good length to your spine. Bend towards the left. Bend towards the right. Come back. Sitting for forward folds. पाँव आगे की तरफ खोल दें. Center of the heel on the ground. Knees touching the ground.
Take your arms up, give it a good extension. Rise up, as if somebody is pulling you from up. With this length, go down, maintain the length, go down and hold your toes. Or shin bone, wherever you can, but keep your back straight. चेस्ट जिनका टच होगा उन्हीं की गर्दन नीचे जाएगी, जिनका चेस्ट नीचे टच नहीं होगा, कीप योर नेक अप. Gently come back, maintain the length, inhale up and come back. Widen your legs. Going for a forward fold, Ugrasan or Upavishta Konasana. Go down, stay there, keep your legs grounded. जो लोग इस पोजिशन में है, keep your spine straight, cut in from the upper back and keep your neck up. जो लोग पूरा नीचे जा सकते हैं, lie flat, touch your chest to the ground, gently coming back, raise your arms up and descend down. इसी पोज में करेंगे हम sideways bending. Right toes, hold your right toe with your right hand and go for a stretch. If you are here, it is okay, but do not collapse your shoulders, do not collapse your spine. जो लोग जा सकते हैं, flexible हैं, go up and open your chest. Inhale up and come back. Once again, change your side. Hold your left foot. Raise your arms up. Go down and open. Gently come back. Come down. करेंगे बद्ध कोण. Bring your legs together. Breathe softly. Bring your legs together. Sit in बद्ध कोण. Now try करें कि आप सोल्स को ओपन रख सकें. जहाँ आप इतना, जिन लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप पाँव नीचे जमीन पर टच कर लेते हैं, try opening your soles now. पाँव को खोलने की कोशिश करें. Keep your elbows locked, spine straight, look in front. Deep inhale, deep exhale. Go down, bend down in this pose. Gently come up, inhale and come up. Take your legs in and go down and relax. Deep inhale, deep exhale. Coming out of the pose, going in lizard pose. दोनों हाथ अंदर की तरफ रहेंगे, पाँव दोनों हाथ के बाहर. ओके, नाउ ओपन योर सोल. अपना सोल ऐसे खोलेंगे, नीज विल यहाँ इस पोजीशन में है, ऐसे सोल खोल दें. हाथ नीचे है, पीछे वाले पाँव को पूरा एक्सटेंड कर दें पीछे. And now try going on your elbows. जो लोग घुटना ऊपर ना रख सकें, go for a down lizard. Gently with the support of your hand, come back. Take your leg back, change leg.
Now left foot comes in front. Open the sole. Go on your elbows. Straighten your back leg and stay there. जो लोग नहीं कर पाएंगे वो घुटना और shin bone नीचे रख देंगे for a down lizard. But keep stretching your knee out. Gently with the support of your hand come back to cat and cow. Cat and cow में spinal relax करेंगे. Deep inhale. Look up. Deep exhale. Go down. Deep inhale. Look up. Deep exhale. Go down. एक बार फिर से deep inhale up. Deep exhale. Go down. Gently sit back to child pose, शशांकासन. Cat position से hip पैरों के ऊपर रख दें, arms आगे की तरफ extend करें. Keep crawling with your fingers. Open your armpits and go down and relax your spine. Gently come back. Walking with your hands. Lay down. Lie down for a supine pose. Relax in Shavasana. Deep inhale, deep exhale. Try relaxing your body. Deep inhale, deep exhale. Mark the boundary of your body as it lies down on the floor. Trace your body. अपनी बॉडी की एक बाउंड्री बना लें. Of the exact shape in which your body is lying down. Now as you inhale deep and exhale deep, feel the parts of your body that are on the ground. You can feel the entire structure which is lying on the ground. Your hands, your legs, your back, your hip, your neck, your head. Whichever part touches the ground, you could feel it. Let the upper body sink in to the lower body. As an ice melts, the surface which is on the ground of the ice and the top of the ice cube slowly melts on the surface. Similarly, let your upper body melt or sink onto the lower body which is on the ground. Deep inhale, deep exhale. Start feeling your body becoming heavier as the upper body sinks. Relax the entire body now. Once your body is relaxed, gently move the fingers of your legs and hands. And now again realize how your body becomes lighter again and you stop feeling the weight on the body which is on the ground. You just feel the surface. As your body again goes up, feel it getting lighter. Coming out of the pose, take your arms back, stretch up, stretch your legs, stretch your hands completely. And come back. आ जाएंगे सेतु बंद के लिए. Fold your knees closer to your hip. Hold your ankle.
Adjust your shoulders accordingly. Try holding from the inner side and lift up. Try to keep your knees together. Lift up and stay there. Watch your breathing. It is now abdominal. Gently come back. Release the pose. Going in अर्ध चक्रासन. हाथों को एल्बोज से लॉक बनाएं सर के ऊपर. Fold your knees again and raise your pelvic up in a slant position. अब आपकी body from throat to your knees becomes a slant position. अर्ध चक्रासन. Raise your body up and gently come down. Coming into विपरीत करनी. दोनों पाँव को धीरे धीरे 30, 45, 60 पे 90 पे लेकर आएंगे. Take your legs to 90 degree. Now raise your hip and make a good stand with your hands for your lower body. Straighten your legs away from the head and stay in this pose. Keep your legs engaged, your glutes tight. Very gently come out of the pose. Legs को पीछे लेके जाएंगे and धीरे से place it on the back for halasana. Lock your elbows. Very gently open the lock from the hands and slowly keep every vertebra on the ground. Gently take your legs back to the ground. इसका काउंटर पोज करेंगे. मत्स्यासन, fish pose. Take the crown with the support of your hand. Take the crown of your head on the ground. Deep inhale, deep exhale. Once again, deep inhale, deep exhale. With the support of your hands, keep your head on the ground again and lie down in Shavasana. Relax here for a while. Deep inhale, deep exhale. Feel yourself away from all the thoughts. If at all the thoughts come in, just let them come and go. Do not think about them. Lie down as a corpse, still and without any movement. Gently take your legs and hands together. Turn on your right side and go into the prone position. Lie down on your stomach, on your abdomen. Coming up for cobra poses at various points, starting from Shirohast. Take your hands near your crown. Inhale and come up. Shirohast Bhujangasana. Place your hands firmly on the ground. Elbows lock. Back straight, look in front. Gently come back.
Shift your hands to your ears for Karna Hasta Bhujangasana. Deep inhale and come up. Bhujangasana में भी deep inhale and deep exhale. Just the inhalation and exhalation point differs. Come back. Skandha Hasta Bhujangasana. Take your arms, hands to your shoulders, elbows in, facing the ceiling, close to your body. Inhale up. Look in front. Keep inhaling, keep exhaling. Gently come back. For Sahaj Hasta Bhujangasana, the classic cobra. Hands in line with your chest. Elbows in. Strongly come up. Sahaj Hasta Bhujangasana. Straight arm cobra pose. Gently come back. Shift your hands to your navel, your waist. Kati Hasta Bhujangasana. Come up. Very gently come down and relax in cobra, a crocodile. Makarasana में relax करें. Toes out, heels in. Gently coming back. For Ardha Shalbhasana, supported locust pose. Keep your hands under your thigh. एक पैर उठाएंगे and support the other leg with the knee down. Make sure your body does not tilt to one side. Remain on your both arms, both shoulders. Half locust, Ardha Shalbhasana. Keep looking in front. Gently come down. Change leg. Support it. Be on both your arms, both your sides of the chest. Gently come down. Rest in crocodile pose. Gently come back. Push up to cat and cow. Press in and chin lock so that you release your back. जितना ऊपर की तरफ उठाएंगे उतना स्पाइन रिलीज होती जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी. And come back to Vyagrasana, which is the tiger pose. Raise your right leg up. Look in front. Those who can do, balance it with the left arm. Opposite hand, opposite leg. Gently come back. Change side. Now lift your left leg and opposite hand. Balance on the opposite hand. Gently come back and go down in child pose. Sit back, press your hip down and go down and relax the entire body.
Gently come back with the support of your hands. Come back. Going into Ushtrasana, camel pose. Tuck your toes in. अर्ध उष्ट्रासन में जा सकते हैं. जो लोग कंप्लीट ना जाएं वो लोग अर्ध उष्ट्रासन में जाएंगे, और जो लोग कंप्लीटली जा सकते हैं पूर्ण उष्ट्रासन. टेक योर अपर चेस्ट इन फ्रंट, pelvic, pull it in front. Gently come back, sit down, and open your legs in front for Akarna. Okay, first we'll do Naukasana on the side, and then we'll do Akarna Dhanurasana with some spinal twists there. Coming into Naukasana, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें, and gently, slowly take them up, straighten your knees, and concentrate on the thumb. Gently come back. दोनों पाँव को आगे की तरफ चलाते रहें. Take your legs in front for Akarna Dhanurasana. Hold your toes. Right leg up to the right ear. Akarna Dhanurasana. Gently drop back. Change leg. Keep inhaling, keep exhaling. Pull it to the ear. And come down. Shake your legs. Stretch your ankles up and down, sideways. Sit for Ardha Matsyendra Asana. Right leg goes over the left knee, crosses the left knee. Turn your left foot in. Now raise your left arm up. Give it a good length, spine up. The elbow of the left hand crosses over the right knee, pushes it, and try catching your left ankle with the right ankle with the left hand, and go for a twist. पीछे वाला हाथ lock from elbows. Press harder on your knee to get a more twist. Deeper twist. When you come out of the pose, your neck comes first, and then you unlock. Change the side. Now left leg crosses the right knee. Turn your right leg in. Right arm up. With the right elbow, press your left knee. Try holding your left ankle. And पीछे वाला हाथ 6 to 9 inches away. Spread it open and elbows lock. Go for a deep twist. Gently coming back, take your neck forward and come out of the pose. Come back. Coming into योग मुद्रा. आप नॉर्मल बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जो पद्मासन लगाएं पद्मासन में बैठ सकते हैं. You will go down. Take your arms up and go down. Gently come back and sit for pranayama. If it is comfortable, you can be seated in whatever position you want. Ardha Padmasana, Padmasana, Vajrasana or Sukhasana. Deep inhale करेंगे at the count of 4. Inhalation from both nostrils and exhalation in Brahmani, making a humming sound. Roll your shoulders back.
chest well lifted. Deep inhale. Concentrate on your breath, concentrate on the eyebrow center, concentrate on the humming sound which is relaxing. Deep inhale. Bring your hands to your chest, sitting for Om. Deep inhale, deep exhale. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your arms together. Place your palms on your eyes. Touch your entire face, your hands, your legs, your body. Hands back to the chest in Namaskar Mudra. Raise your arms up and go in Sharanagat Mudra and surrender to the nature. Gently come back, inhale up and come back. Hands to your chest. Gently open your eyes. Hari Om. थैंक यू वेरी मच मैम। Sir, कल लास्ट डे रहेगा मेरे ख्याल से अपनी कक्षा का। सर कल रहेगा 15th कल है ना मैम? सर आज हो गए क्या 15? आज 15 है सर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मतलब 15 डेज कब निकले पता नहीं चला, हमें तो लगा 14 हुए हैं अभी। अच्छा नहीं सर, आज तो 15। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you all of you for joining me every day. Thank you, ma'am. मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनली एक बार वीडियो ऑन करके मैडम को सब थैंक यू दे दें। अरे नहीं Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. It was very good. Thank you, ma'am. Joining every day. Thank you so much, ma'am. Thank you. I hope हमने साथ में सीखा है and आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे।
मैं एक बेसिक चीज आपको बताऊंगी। आप यूजुअली हम प्राणायाम बोलते हैं आप क्लास के एंड में करें, क्योंकि लोग भाग जाते हैं इसलिए उसको शुरुआत में करवाते हैं कि भागे ना। पर यूजुअली आसन के बाद प्राणायाम किया जाता है। पतंजलि योगा सूत्र में भी आसन के स्थान के बाद ही प्राणायाम का स्थान है। हम प्राणायाम की स्टेज तक तो नहीं जा सकते अभी, बिकॉज जो हमारी लाइफस्टाइल्स होती हैं, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो बट हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपने जैसे शुरुआत में आपने क्लास में बेसिक वार्म अप्स कर लिए अपने। स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। किसी दिन आपने 5 राउंड सूर्य नमस्कार किए, किसी दिन होल्डिंग के साथ करें। स्टैंडिंग पोजेस करें, जैसे हमने सीखे हैं त्रिकोण आसन, पार्श्वकोण, प्रसारित पार्श्वकोण, वीरभद्रासन की जितनी सीरीज सीखी हैं। फिर इसके बाद आप नॉर्मल सीटेड पोज में जा सकते हैं फॉर फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड्स, जो हम पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं, उग्रासन में जाते हैं। देन यू कैन लाई डाउन इन शवासन, और आप लेटे हुए जो बैक टेबल जो हैं वो वाले सब पोजेस करें। टर्न टू योर स्टमक वाले सारे पोजेस करें। ये इनका सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि हम बॉडी को जब आगे से टर्न करते हैं तो फिर उसको पीछे से टर्न करना जरूरी है। सो योगा ऑलवेज गिव्स अ काउंटर पोज। आपने एक पोज किया है, उसके बाद उसका काउंटर पोज करते हैं, सो दैट स्पाइन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। सो ट्राई आप इसके बाद आप बेसिक अपने पोजेस करें जो आप कंफर्टेबल हों जिस भी पोजेस में। एंड देन प्रैक्टिस ब्रीदिंग। हमने काफ़ी सारी ब्रीदिंग साथ में की है। उज्जाई सीखी हमने, भ्रामरी की है, हमने इंटरप्टेड विलोम ब्रीदिंग सीखी है जिसमें हम सांस को धीरे धीरे लेते हैं, फ्रैक्शन के लिए रोकते हैं। सो वो करिए। अनुलोम नाड़ी शोधन ज़रूर करिए। अभी यूजुअली होता है कि कोई एक नेजल पैसेज ब्लॉक्ड रहता है, तो वो वापस से रिदम में लाने के लिए पहले क्लियर योर नेजल पैसेजेस, फिर अनुलोम विलोम कीजिए। कपालभाति सीखा है, जिनको बॉडी हीट की प्रॉब्लम ना हो वो लोग कपालभाति आराम से कर सकते हैं। हमने शीतली सीखा है, जिसमें हम टंग का रोल बना के मुंह में से सांस इनहेल करते हैं। सो इन ऑल काफ़ी कुछ सीख लिया हमने 15 दिन में। सो चाहूँगी आप सब लोग प्रैक्टिस करें। मैडम मंडे से हम लोग कल्ट के थ्रू स्टार्ट करेंगे। 15 डेज कल्ट का है, तो जो मेंबर्स चाहते हैं कि हिट वर्कआउट करना है या थोड़ा टबाटा करना है, सो वो भी एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो फॉर 15 डेज हम कल्ट के साथ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। और मैं और हर्ष तो आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे मैम क्लास में आपकी। बिल्कुल सर। आपका नंबर मैम शेयर कर दीजिए अगर किसी मेंबर को लगता है कि उसे आपसे कांटेक्ट करना है। मैं एक बार अपना वीडियो ऑफ करूंगी, शायद मेरे प्रोफाइल पे आपको पिक्चर मिल जाएगा। सो यू कैन नोट डाउन, अगर किसी को भी कुछ लगे तो जस्ट यू कैन कांटेक्ट मी। सो दिस इज पोस्चर। आई रन माय स्टूडियो विद अभी तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, सो विद द नेम ऑफ पोस्चर। एंड मेरा नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो 9893850438। मॉर्निंग इवनिंग बैचेस रहती हैं। We can follow मैम on Insta and Facebook also. Yes. So वहाँ पर हमें ये नंबर मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपको नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। आरती राठी या आरती जाजू के नाम से स्टोर, एक्चुअली पेज आरती राठी जब शादी के पहले थी तब से बना हुआ है, तो वो वैसा ही चल रहा है। सो आई एम आरती राठी, आई एम आरती जाजू, और शादी के पहले मैं आरती राठी थी। सो यू विल फाइंड मी बाय द नेम ऑफ आरती राठी जाजू, यू कैन सर्च, तो आपको मैं इन दोनों नाम से मिल जाऊंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, और आप टबाटा करें, आप हिट वर्कआउट्स करें, डू स्ट्रेच इन योर योगा पोजेस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।